मेरे पीछे दिख रहे इस वीडियो में ये आपको पहाड़ नजर आ रहा होगा। ये पहाड़ वो पहाड़ है जिसमें इन दिनों बीते कई दिनों से 1000 से ज्यादा नक्सली शरण लिए हुए हैं और नीचे 10,000 से ज्यादा जवानों ने इस पहाड़ को घेर रखा है। इस पहाड़ का नाम है कर्रे गुट्टा यानी काला पहाड़, और यह काला पहाड़ अब तक के तमाम काले इतिहास वाले माओवाद के लिए आखिरी ठिकाना है और देखना है कि कब तक यहाँ वो छिपे रह सकते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे जवान इस पहाड़ में चढ़ रहे हैं और किसी भी वक्त वहां तक पहुंच सकते हैं जहां पर 1000 से ज्यादा नक्सली छिपे हुए हैं। इनमें बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं और इसको बीते एक हफ्ते से जवानों ने घेर रखा है। यानी अब बस्तर और छत्तीसगढ़ के आसपास यहां तक कि तेलंगाना से लगने वाले बॉर्डर में जहां जहां तक नक्सलवाद फैला हुआ था वहां पर आखिरी वार होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस पहाड़ में बड़े से बड़े नक्सली छिपे हुए हैं। दरअसल बस्तर में इस एनकाउंटर की तैयारी काफी दिनों से चल रही थी और इस एनकाउंटर को अब निर्णायक कहा जा रहा है, क्योंकि हिडम्मा, दामोदर, बल्ली, प्रकाश, आजाद, चंद्रनना, सुजाता, कट्टाराम, विजया, देवा, उर्मिला, गंगा, विकल्प, अभय, पापाराव जैसे सीसी मेंबर यानी टीसीओसी की बैठक के लिए यहां पहुंचे हुए थे और उन सबको घेर लिया गया है। इस वक्त कर्रे गुट्टा में 1000 नक्सली पहाड़ के ऊपर हैं और 10,000 जवान पहाड़ी के नीचे। ये जो तस्वीर आपने मेरे पीछे देखी है, ये तस्वीर हेलीकॉप्टर से ली गई है। पहाड़ी किसी फिल्म के सीन की तरह घेर ली गई है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन जवानों को नक्सलियों के ऊपर जीत मिलेगी और नक्सल की न सिर्फ कमर टूटेगी बल्कि रीढ़ की हड्डी भी टूट जाएगी। बीजापुर और तेलंगाना की सीमा में स्थित इस कर्रे गट्टा की पहाड़ी में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है और जवानों को इस वक्त बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी सुरंग मौजूद थी जिसमें 1000 से ज़्यादा नक्सली छिप सकते थे, जिस पर अब फोर्स का कब्जा है। यानी जवानों ने इस पूरी सुरंग की न सिर्फ तलाशी ली है बल्कि इस पर कब्जा कर लिया है। ये एक अहम ठिकाना था नक्सलियों के छिपने के लिए। दरअसल सबसे मजबूत ठिकाने को अब फोर्स ने कब्जा कर लिया है। ये वो ठिकाना था जहां तक अब तक फोर्स का पहुंचना नामुमकिन था। ये गुफा है जहां पर 1000 से ज़्यादा लोग आराम से रह सकते हैं और गुफा के भीतर जब जवानों ने तलाशी ली तब मौके पर माओवादियों की मौजूदगी भले न मिली हो, लेकिन ये साफ हो गया कि यहाँ माओवादियों का सुरक्षित ठिकाना था, क्योंकि यहाँ पर 45 डिग्री की भीषण गर्मी में भी यहाँ पर आराम से लोग रह सकते हैं। 5 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद जवान यहाँ तक पहुँचे हैं और इस ठिकाने को न सिर्फ कब्जे में किया है बल्कि पहाड़ पर अब आखिरी ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। ऐसा लग रहा है कि जवानों के वहाँ पहुँचने से पहले ही नक्सलियों ने अपना ठिकाना बदल लिया था और कहा जा रहा है कि सभी नक्सली पहाड़ के ऊपर जा चुके हैं। इस गुफा के अंदर पानी से लेकर के आराम करने लायक हर चीज़ मौजूद थी। ऑक्सीजन की यहाँ कोई कमी नहीं है। गुफा लंबी और बड़ी है लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की कमी कतई नहीं दिखती। गुफा के अंदर ही एक बड़ा मैदान भी मौजूद है जिसमें आराम से लोग रह सकते हैं। ऑपरेशन के दौरान जवानों द्वारा बरामद नक्सलियों की इस गुफा की तस्वीरें और वीडियो भी अब मीडिया के सामने आ चुके हैं और इस पहाड़ी की श्रृंखला में भले ही अब तक किसी माओवादी के जिंदा या मुर्दा होने की खबर नहीं मिली है, लेकिन इतना तय हो गया है कि नक्सली अब बुरी तरह घिर चुके हैं। माओवादियों का सबसे मजबूत ठिकाना अब फोर्स के कब्जे में है और ये भी साफ हो गया है कि जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्र का मजबूती से घेरा डाल करके धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दिया गया है, तो जल्द से जल्द इसमें न सिर्फ आमना सामना हो जाएगा बल्कि नक्सलियों का खात्मा भी हो जाएगा, क्योंकि नक्सलियों ने बाकायदा तेलंगाना की सरकार को संदेश भी भेज दिया है कि नक्सलियों के खिलाफ इस ऑपरेशन को बंद कर दिया जाए और एक टेबल में बैठ करके वार्ता कर ली जाए। बाकायदा ये लिखित में सरकार को भेजा गया है। मुख्यमंत्री रेवन्ना से अपील भी की गई है, लेकिन ऐसा होना असंभव है क्योंकि सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नक्सली हथियार छोड़ दें और आकर के सरेंडर कर दें, क्योंकि उनके पास या तो फिर सरेंडर का रास्ता है या फिर सीधे पुलिस की गोली का। यानी अब ये ऑपरेशन रुकने वाला नहीं है और हर हाल में नक्सलियों को सरेंडर करना ही पड़ेगा। यदि माओवादियों का टॉप कमांडर हिडमा अब तक भले न मिला हो, लेकिन अब उम्मीद है कि इसी पहाड़ में वो छिपा हुआ है। हो न हो
उम्मीद तो यहाँ तक है कि यहाँ पर 200 से 500 तक नक्सली मिल सकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि सारे नक्सली आकर के यहीं पर छुपे हुए हैं और इनकी संख्या 1000 से ज़्यादा हो सकती है। डीआरजी नक्सल ऑपरेशन के हेड कमलालोचन कश्यप ने कहा है कि कुर्रेगुटा इलाके में सुरक्षा बलों की अच्छी खासी मौजूदगी है और ये वो इलाका है जहां पर बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जवानों की संख्या और गतिविधियों की बारे में जानकारी अभी मीडिया को शेयर नहीं की जा सकती, सिर्फ ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही मीडिया को जानकारी दी जाएगी। माना जा रहा है कि फोर्स के सुरक्षित लैंडिंग के बाद माओवादियों के सामने सरेंडर करना आखिरी विकल्प बचेगा, जिसके लिए सुरक्षा बल ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे रहे हैं और इस ऑपरेशन को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। पहाड़ियों से नीचे उतरते ही जवानों की गोली का शिकार ना हो नक्सली, ऐसे में उनके पास सिर्फ सरेंडर का रास्ता है, क्योंकि माना जा रहा है कि सिर्फ कुछ दिनों का खाना पानी उनके पास मौजूद है और वो खत्म होते ही भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.